आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई। भोपाल की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा, इस मौत मामले में सीबीआई ने उनकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। टीम गिरिबाला सिंह को मैनेट लेकर पहुंची। यहां मेडिकल बोर्ड को बुलाकर उनका चेकअप कराया जाएगा। सीबीआई ने मैनेट परिसर में ही कैंप ऑफिस बनाया है। मेडिकल चेकअप के बाद गिरिबाला को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाना है। सीबीआई के अधिकारी गुरुवार सुबह 10:30 बजे गिरिबाला के घर पहुंचे थे। करीब 7 घंटे तक पूछताछ करने के बाद शाम 5:10 पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया था। उसमें कहा गया, मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था। यही एक बड़ी वजह कि उनकी जमानत भी रद्द कर दी गई है। अब गिरिबाला सिंह जब सीबीआई के शिकंजे में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं, तो एक एक कर तमाम सवालों का जवाब उन्हें देना होगा जो सीबीआई उनसे पूछेगी, ताकि ट्विशा शर्मा मौत मामले की जो गुत्थी है वो सुलझ सके। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में ट्विशा शर्मा के शरीर में 7 चोटों का भी जिक्र है। अदालत ने माना कि सभी चोटें एंटीमार्टम यानी कि मृत्यु के पहले की हैं। मृत्यु के बाद शरीर को उतार कर ले जाने के दौरान चोटें नहीं आ सकती। इन हालातों को देखकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का अपराध घटित हुआ है। तो गिरिबाला सिंह के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि गाज गिरिबाला सिंह पर गिर गई है। गिरफ्तार गिरिबाला सिंह आखिरकार ट्विशा के साथ अब सीबीआई की गिरफ्त में है। ट्विशा ने रात में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 11 मई की बात है ये चर्चित मामला, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर से आपके समक्ष हम रख रहे हैं। 12 तारीख को सुबह एम्स भोपाल में शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। 11 तारीख को मृत्यु होती है। 12 तारीख को पोस्टमार्टम किया जाता है भोपाल एम्स में। दोपहर में परिजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर हंगामा काटते हैं। 13 मई की दोपहर को, 12 को पोस्टमार्टम, 13 मई की दोपहर को परिजन जो है वो हंगामा काटते हैं। कमिश्नरेट पहुंचकर पुलिस ने गिरिबाला और उनके बेटे समर्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 13 मई देर रात की ये बात है जो 13 मई की दोपहर में हंगामा काटा जाता है ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से। तब 13 मई की रात को एफआईआर दर्ज होती है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के लिए 13 मई को ही गिरिबाला सिंह पहले ही लीगल जो सारे टेक्स हैं वो अपना लेती हैं। शाम करीब 7 बजे 14 मई को कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। देर रात जो मामला है वो दर्ज किया जाता है। अगले दिन कोर्ट जो है वो जमानत के लिए बात कर लेता है। 15 मई परिजन ने एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानने से साफ इनकार कर दिया। एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है परिवारजन मना कर देते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। परिजन ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग उठाई। ये 16 मई की बात है। परिजन अड़ जाते हैं, हंगामा करते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ही इस मामले की जांच करे। परिजन सीएम हाउस के बाहर धरना भी देते हैं। 17 मई की बात है जब परिजनों की तरफ से यानी कि ट्विशा की फैमिली की तरफ से 17 मई को सीएम हाउस के बाहर धरना भी दिया जाता है। देर रात एम्स की मोर्चरी में रखा रहा शव। 17 मई की देर रात तक, 11 तारीख को मृत्यु हुई थी, लेकिन 17 मई की देर रात तक शव को एम्स की मोर्चरी में ही रखा जाता है। भोपाल कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। कब की बात है? ये 18 मई की बात है जब ट्विशा के पति समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी जाती है कोर्ट की तरफ से। ट्विशा शर्मा कौन है? जान लीजिए। नोएडा की रहने वाली थी ट्विशा शर्मा। 5 महीने पहले ट्विशा की शादी हुई थी और आपको याद होगा जब उनकी शादी हुई थी, क्योंकि वो मॉडल है, उनकी तस्वीरें उस वक्त भी वायरल हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। एक अच्छा खासा ओहदा उन्होंने समाज में अपना कायम किया। पढ़ी लिखी थी, स्मार्ट थी, बताया जाता है कई साउथ फिल्मों में वो नजर भी आ चुकी हैं। एक्टिंग की दुनिया में भी अपना हाथ आजमा चुकी थी, मॉडलिंग करती थी, एमएनसी कंपनी में भी काम कर चुकी थी। रश्मिका मंदाना के साथ हाल ही में आई फिल्म द गर्लफ्रेंड में काम करने के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली थी। द गर्लफ्रेंड फिल्म जो कि हाल ही में रिलीज हुई, उसमें उन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ काम भी किया था। एक्टिंग के अलावा ट्विशा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर चुकी थी। काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी इंटेलिजेंट, आज के ज़माने की लड़की जो कदम से कदम मिलाकर चलना जानती थी। उन्होंने MBA की पढ़ाई पूरी की थी। एजुकेशन उनकी बेहद अच्छी, MBA की पढ़ाई उन्होंने पूरी की हुई थी। ट्विशा आज के ज़माने की लड़की थी। दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर चुकी थी और करती थी। इसके साथ ही एक्टिंग की दुनिया में भी उन्होंने हाथ आजमाया। सोशल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी ट्विशा शर्मा की। उन्होंने एक अच्छा पद, एक अच्छा ओहदा हासिल किया था। एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग ट्विशा की थी। 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए ट्विशा शर्मा की मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से होती है। तस्वीर देख लीजिए समर्थ सिंह की, हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद
दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी कर ली। 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए समर्थ से मुलाकात, 2025 दिसंबर में वो शादी कर लेती हैं समर्थ के साथ और एमपी शिफ्ट हो जाती हैं। शादी से पहले वो दिल्ली की एक कंपनी में कई सालों तक काम कर चुकी थी, लेकिन शादी कर एमपी शिफ्ट हो जाती हैं अपने पति के साथ। इससे पहले दिल्ली की एक कंपनी में कई सालों तक काम कर चुकी थी। दिसंबर में वकील समर्थ सिंह से शादी करने के बाद भोपाल चली गई थी। दिसंबर 2025 में ट्विशा की शादी हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 5 महीनों के बाद वो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगी, उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। बहरहाल सीबीआई अब कड़ी दर कड़ी मिलाकर जांच कर रही है। जल्द ही बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।